जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो वर्दी की चाहत रखते हैं, जो दौड़ धूप करके मेहनत करके तन पे वर्दी पहनूंगा। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ SSC GD का। 10 मिनट इस वीडियो में बने रहिएगा, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल कैसा होता है, ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही मैं बात कर रहा हूं SSC GD 2024-25, अर्थात कहने का मतलब फॉर्म 2024 में आएगा और एग्जाम आपका 2025 जनवरी फरवरी में होगा। ठीक है, इसका एग्जाम लंबे समय तक चलता है, लगभग 20 दिन 25 दिन इसका एग्जाम होता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र आपके जैसे इस फॉर्म को भरते हैं। तो 2024 में फॉर्म, 25 में एग्जाम, जनवरी फरवरी में देर से एग्जाम नहीं होगा। जनवरी में 10 जनवरी के बाद कभी भी एग्जाम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे सुनिए। क्वालिफिकेशन साथी सिर्फ 10वीं पास। 10वीं पास कहने का मतलब इसमें परसेंटेज का कोई खेला नहीं है, सिर्फ आप 10वीं पास होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात, 10वीं पास। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 27 अगस्त 2024 से, याद कीजिए रखिएगा, 27 अगस्त 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। एज की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो 18 से 23, ओबीसी से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा, एससी और एसटी से हैं तो 5 वर्षों का छूट मिलेगा। कहने का मतलब यदि ओबीसी से हैं तो 18 से 26 और एससी और एसटी से हैं तो 18 से 28, यानी 5 वर्षों का मैक्सिमम एज में 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। और जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी से हैं तो 18 से 23। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब सुनिए, मैथ के 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके और जीएस मिला करके 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में से जो बनाइए। दोनों के लिए नंबर सेम है, हिंदी भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश भी 20। इस दोनों में से आप जो बनाइए, ये आपके चॉइस के ऊपर निर्भर है, जो हिंदी बनाते हैं कि इंग्लिश बनाते हैं, जो आपकी मर्जी वो बनाइएगा। तो हिंदी और इंग्लिश मिला करके 20 क्वेश्चन, तो यानी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 160 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। और 80 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें स्पीड होनी चाहिए, ये नहीं जो स्पीड आपका कम है बनाने का, तब हो सकता है जो सिलेक्शन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अब सुनिए, एग्जाम पैटर्न तो देखने में आसान लगता है, जो 4 ही सब्जेक्ट है, 20-20 क्वेश्चन है, मैं बना दूंगा। लेकिन बहुत छात्र पढ़ने वाले हैं, किसी की बातों में नहीं आइएगा। SSC GD में पहली बार ऐसा हुआ है जो अगस्त में फॉर्म भरा जाएगा और जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। 4 महीने आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, नहीं तो नवंबर दिसंबर में फॉर्म भराता था, नवंबर में, जनवरी से एग्जाम होने लगता था। तो आपके पास बेहतर मौका है, मौके को नहीं गवाइएगा। लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं जो कुछ भी पूछ देगा। 80 क्वेश्चन ही रहता है, कहने के लिए देखने के लिए 80 क्वेश्चन अरे बहुत आसान है, लेकिन ये आपके छक्के छुड़ा देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 5-10 क्वेश्चन आसान हो जाने से आप बना लेते हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हकीकत बात बताता हूँ, समझ गए। और यूट्यूब पे 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे लाइव क्लास देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, बुक लेकर के पढ़िए, तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा। हवा हवाई में बात कीजिएगा, पीछे रह जाइएगा। एज खत्म, आपका जॉब नहीं होगा। वर्दी पहनने का जो चाहत है वो वैसे ही रह जाएगा। पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपके तन पे वर्दी आएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे सुनिए। इसमें मेल कैटेगरी से जो मेरे भाई बहन हैं उसको 5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, 24 मिनट टाइम देगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, बहुत सारे छात्र ऐसे बोलते हैं, या आपने भी यदि एग्जाम दिया होगा, यहाँ तक आपने यदि पहुँचा होगा दौड़ तक, तो आप देखा होगा यदि दूरी बढ़ा देगा तो टाइम 24 मिनट देगा। 5 के बदले हो सकता है 5.25 किलोमीटर आपसे दौड़वाए तो 24 मिनट देगा। यदि 2 मिनट कम कर देगा तो पूरे 5 किलोमीटर रहेगा, या उससे कुछ कम कर देगा तो वो सब ध्यान नहीं देना है। 5 किलोमीटर 24 मिनट, ये मेल के लिए। यदि आप महिला हैं तो 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में, महिला के 1600 मीटर 8.5 मिनट में। कुछ श्रेणियों में छूट भी दिया जाता है, लेकिन ये मान करके चलिए मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा,
फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में 5 किलोमीटर वाले मेरे साथी दौड़ आसान हो जाता है। 20 दिन 25 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप दौड़ लीजिएगा, लेकिन मेन आपका एग्जाम है, इस बात को समझिएगा। उसके बाद यदि हाइट की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, एससी का 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट होनी चाहिए यदि आप पुरुष हैं। वहीं पे आप यदि एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हाइट यानी आपका जो ऊंचाई हो वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी वालों का 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब सुनिए, जनरल, ओबीसी, एससी यदि आप महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर, कितना? 157 सेंटीमीटर महिला के लिए। जनरल, ओबीसी, एससी 157, एसटी से यदि आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर पे ही आपका काम तमाम हो जाएगा। काम तमाम मतलब आपको ले लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चेस्ट की बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 80 फुला करके 85। ये किसके लिए है 80 से 85? तो जनरल, ओबीसी, एससी वालों का। चेस्ट की बात करूं तो बिना फुलाए 80, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही है, तो 80 से 85। अब आपके मन में होगा जो मेरा चेस्ट 78 सेंटीमीटर है लेकिन मैं 7 सेंटीमीटर फुला करके 85 कर लेता हूं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मिनिमम 80 होनी चाहिए, मैक्सिमम 81, 82, 83 जो भी हो, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाव होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 7 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। और यदि आप एसटी से हैं तो 76 बिना फुलाए, फुलाना आपको 5 सेंटीमीटर है, फुला करके 81, बिना फुलाए 76, फुला करके 81 सेंटीमीटर चेस्ट। महिला के लिए नहीं होता है ये। अब सुनिए, यदि आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी सर्टिफिकेट होता है ना एनसीसी का, यदि सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का बोनस अंक मिलेगा। किस पे? तो 160 नंबर का जो एग्जाम होगा, यदि सी सर्टिफिकेट है तो 5%, बी सर्टिफिकेट है तो 3%। किस पे? तो 160 नंबर का 3% निकाल लीजिएगा। और यदि ए सर्टिफिकेट है तो 2%। किसका? तो 160 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5%, बी सर्टिफिकेट है तो 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2%। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? अब सुनिए, एग्जाम वैसे एसएससी जीडी का निकलने वाला नहीं है। आपको यदि ये लगता है जो 4 महीने टाइम है, 80 क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्म भर देता हूँ, कैसे भी करके हो जाएगा, ये बात नहीं समझिएगा। इसमें वैकेंसी बहुत अधिक संख्या में निकलती है, 35,000, 40,000 ऐसे वैकेंसी आएगी, लेकिन फॉर्म भरने वाले भी 40 लाख 45 लाख रहते हैं। तो 80 क्वेश्चन देख करके आप सो नहीं जाइएगा, जो फॉर्म भर दिया अब मैं सो जाता हूँ, एडमिट कार्ड जब आएगा तब से 4 दिन पढ़ना शुरू करूँगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। यदि आप सच में चाहते हैं जो मेरे तन पे वर्दी आ जाए तो आप अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो 4 महीना टाइम है, मेरे साथ जुड़िए, एक एक वीडियो देखिए, निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप हवाई में बात कीजिएगा, जो 12 घंटे का लाइव देख लूँगा, किसी का मैराथन देख लूँगा, किसी से लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, फंस जाएगा, तो ये आपकी मन की भूल है, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सटीक बात आप तक पहुंचाता हूं। सरकारी नौकरी लेना उतना आसान बात अब नहीं है, समझ रहे हैं? फॉर्म की संख्या है सीमित और फॉर्म भरते हैं असीमित। कहने के लिए ये 10वीं पास है, जब एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो आपको ही लगेगा जो मैं सबसे छोटा हूं, हमसे तो हायर एजुकेशन वाले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस बात को समझिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सटीक बात आप तक पहुँचाऊँगा, आपके भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करूँगा। कभी ये नहीं बोलूँगा जो इतना ही कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, किसी को नहीं पता है जो क्या पूछा जाता है। यदि कोई टीचर आपको ये बोलते हैं जो मैं जो बोलता हूँ यही है होगा, मैं जो कहता हूँ यही होगा, मेरे लाइव में आ जाओ, मैं जो पढ़ाऊँगा यही होगा, तो टीचर नहीं सेटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि सही में वो टीचर हैं तो किसी भी टीचर को पूरे यूट्यूब पे नहीं पता है
जो कितना वैकेंसी आएगी ये तो भर्ती बोर्ड सबका काम है, एसएससी जारी करेगा। टीचर को क्या पता, अपनी वाहवाही अपनी क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए। तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तभी जाकर के बाबू आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो कोई चैनल वाले कुछ, कोई कटअप कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, सही आंकड़ा सही जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाता है। आपको कोई पढ़ने के लिए बोलते ही नहीं, आपको सब बोलते हैं मेरे साथ आ जाओ, मेरा बुक पढ़ लो। ठीक है, कोई ऐसे हैं जो मेरा बुक पढ़ लो तो हो ही जाएगा, मैं सबसे पहले उनका ये करूँगा, उनके चरण में झुक जाऊँगा। लेकिन इस बातों में आप लोग नहीं पढ़िए। स्टूडेंट है, मैं अपना भाई बहन समझ करके आपको समझा रहा हूँ, एक एक बात को समझिएगा। मेहनत कीजिए तब जा करके सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन की राह आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। हजारों की संख्या में झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो सबको देखिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। मेहनत आपको करना है, किसी भी टीचर को मेहनत नहीं करना है, इस बात को समझिएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से साथी इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।